प्यारे दोस्तों, मेरे शॉर्ट वीडियो को देख के आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये कोई आम का जूस नहीं बल्कि पीला रंग था, जिसे अपने हाथों की सहायता से मैंने अपनी स्केचबुक के पृष्ठ पर फैला लिया और रंग को अच्छी तरह से फैलाने के बाद टिश्यू पेपर की सहायता से जो अतिरिक्त रंग उस पर बचा था वो मैंने हटा दिया ताकि हमारा पृष्ठ जल्दी सूख जाए और हम उस पर अपना चित्र बना सकें। आज माँ सरस्वती का चित्र बनाने की बहुत आसान सी ट्रिक मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। सबसे पहले एक पेंसिल की सहायता से एक्स, वाई और जेड अक्षरों को हम इस पीले रंग के निशान के ऊपर लिख लेंगे। तीनों अक्षरों को लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बना रही हूँ, आप भी उसी तरह से फॉलो करके आसानी से माँ सरस्वती का चित्र बना सकते हैं। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में मैंने एक सवाल पर बात करी थी कि माँ सरस्वती हमेशा हंस पर ही क्यों बैठती हैं, और मैंने यह भी बताया था क्योंकि हंस में एक अद्भुत शक्ति होती है नीर और शीर को अलग करने की, यानी दूध और पानी में फ़र्क कर देने की। यहाँ तात्पर्य केवल दूध और पानी से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि के विवेक को इस्तेमाल करके सच और झूठ में फ़र्क कर पाना है। हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ ही सच, झूठ, सही और गलत बातें या अच्छे और बुरे लोग सब साथ साथ ही चलते हैं। कोई मीठा बोलकर भी धोखा दे जाता है और कोई कड़वा बोलकर भी सच्चा निकल जाता है। ऐसे में सही चुनाव कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और इसीलिए माँ सरस्वती हमें केवल विद्या नहीं देती, वो हमें देती हैं विवेक। जी हाँ, बुद्धि का विवेक। किसे अपनाना है तो किसे छोड़ना है, किस बात को दिल में रखना है और किस बात को हमें नज़रअंदाज करना है, इसमें हमारा विवेक ही हमारी मदद करता है। जैसे एक हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, उसी प्रकार हमारा ज्ञान, हमारा विवेक हमें सिखाता है सच और झूठ में अंतर कर पाना। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में शोर बहुत है, लोग भी बहुत हैं, और इसीलिए अलग अलग प्रकार की सलाह देने वाले भी बहुत हैं। परंतु उन सलाह में से क्या सही और क्या गलत है, यह समझ पाना ही असल ज्ञान है। क्योंकि दोस्तों, सच्चा ज्ञान तो वही है जो इंसान को सही का चुनाव करना सिखाए और मन को साफ, शांत और समझदार बना दे। शायद इसीलिए ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हंस पे विराजमान रहती हैं, ताकि वो हमें याद दिलाती रहें कि ज्ञान का मतलब केवल किताबें नहीं हैं, बल्कि सही चुनाव करना है। और इसीलिए आज मैं देवी सरस्वती का चित्र एक हंस पर बैठे हुए बना रही हूँ, वो भी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक के साथ, एक्स, वाई और जेड अक्षर बनाकर, ताकि इसे बच्चे भी सीख सकें और बड़े भी मुस्कुराते हुए याद रख पाएं। देखिए किस प्रकार एक आसान सी ट्रिक से माँ सरस्वती का स्वरूप उभर कर सामने आता जा रहा है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो भविष्य में इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बचपन से ही मैंने देवी सरस्वती का चित्र श्वेत वस्त्रों में देखा है। उनके हाथ में एक वीणा और पुस्तक भी देखी है, और अपने विद्यालय की परीक्षा के दिनों में तो माँ का चित्र मानो दिमाग से जाता ही नहीं था। इस चित्र को बनाते बनाते आज एक बात तो पक्की हो गई कि जो हमें दिख रहा होता है, ज़रूरी नहीं वह हमेशा सच हो। सच को पहचानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, कमेंट में लिखकर बताइए। और यदि आज इस चित्र को बनता देख आपको थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी मुस्कान मिली हो, तो समझ लीजिएगा कि साक्षात माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिला है। देवी सरस्वती के हाथ में वीणा भी होती है। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो इस बारे में भी डाला था, जिसमें मैंने एक 3D वीणा बनाई थी, वो भी एक बेकार चम्मच और गत्ते के डिब्बे की सहायता से। यदि आपने ना देखी हो तो वो भी ज़रूर देखिएगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, माँ सरस्वती
वाणी की भी देवी हैं और वीणा की मधुर ध्वनि भी हमें यही संदेश देती है कि हमारी वाणी भी शांत, कोमल और मधुर होनी चाहिए। कहा जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक लय में चल रहा है और वीणा उस दिव्य लय और तरंगों का प्रतीक है। और वीणा बजा पाना कोई आसान बात नहीं, इसमें साधना लगती है, जो हमें यह बताता है कि ज्ञान भी साधना से ही प्राप्त होता है। इसीलिए माँ सरस्वती के हाथ में वीणा दिखाई जाती है, यह संदेश देने के लिए कि ज्ञान, संतुलन, मधुरता और साधना यही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे विद्यालय में बसंत पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। हम पीले रंग के स्कार्फ बांध कर जाते थे और स्कूल में पीले चावलों का प्रसाद भी मिलता था। हमारी अध्यापिका माँ सरस्वती के बारे में हमें ढेरों बातें बताती थी और कहानियाँ भी सुनाती थी। मुझे याद है, एक बार मेरी एक सहेली ने अध्यापिका से पूछा कि माँ सरस्वती हमेशा श्वेत वस्त्र ही क्यों पहनती हैं, अर्थात सफ़ेद कपड़ों में ही क्यों दिखाई देती हैं। उसके इस सवाल का उत्तर अध्यापिका ने हम सभी को समझा दिया। उन्होंने एक सफ़ेद रंग का कागज़ लिया और उस पर काले, लाल, नीले रंगों से अलग-अलग धब्बे बना दिए। फिर उन्होंने एक और खाली कागज़ लिया और हम सभी को कक्षा में दिखाने लगी। अध्यापिका ने पूछा, इन दोनों कागज़ों में से तुम किस कागज़ पर चित्र बनाना चाहोगे? यह जिस पर अलग-अलग रंगों के धब्बे लगे हैं या ये श्वेत खाली कागज़? और सभी बच्चों ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, इस सफ़ेद कागज़ पर बनाएंगे क्योंकि इस पर सब कुछ साफ-साफ दिखेगा। तो इस पर हमारी अध्यापिका ने कहा, बस यही कारण है कि देवी सरस्वती भी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि यह रंग साफ मन, शांति और सुंदर विचारों का प्रतीक है। उन्होंने कहा, यदि मन में गुस्सा, बुरे विचार और झूठ भरा होगा तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाएगी, परंतु यदि हमारा मन शांत, साफ और सरल होगा तो ज्ञान अपने आप ही हमारे मन में उतर जाएगा। इस पर सभी बच्चों ने मुस्कुराते हुए अध्यापिका से कहा कि अब समझ आया, माँ सरस्वती हमें यह सिखाना चाहती हैं कि पढ़ाई से पहले मन का साफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अब आपको स्पष्ट हुआ कि माँ सरस्वती सफ़ेद वस्त्र क्यों धारण करती हैं? क्योंकि ज्ञान के लिए कोई आडंबर नहीं, बल्कि सादगी और सरलता चाहिए। मेरा यह चित्र तो पूर्णता की ओर चल पड़ा दोस्तों। आप किस चरण पर पहुँचे? अब बस मैं इस हंस में सफ़ेद रंग की सहायता से रंग भर दूंगी और साथ ही साथ कुछ और चीज़ों में भी जहाँ मुझे लगेगा सफ़ेद रंग से फिनिशिंग दे दूंगी। तो कैसी लगी आपको ये आसान सी ट्रिक? यदि आप चाहते हैं कि माँ का चित्र मैं कमल पर बैठे हुए भी बनाऊं, तो उसकी भी बहुत आसान ट्रिक मेरे पास है। वो जल्द ही मैं आपके साथ साझा करूंगी। आशा है आपको यह पसंद आया होगा और आप भी आसानी से इस चित्र को बना पाए होंगे। आपका प्यार इस तरह की कला और कहानियों के लिए मेरी प्रेरणा बना रहेगा, तो वो देना कम मत करना। और यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी इस तरह की कला और कहानियाँ निरंतर लाती रहूं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा।